नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। मैं डॉक्टर शालिनी आले, होम्योपैथी कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाइटलिटी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, आजकल की आधुनिक लाइफ में सभी को वाइटलिटी होम्योपैथी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। और ये हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि हमें अपने स्ट्रेंथ हमें वापस गेन करनी होती है। हमें जो हमारी मेंटली फिजिकली हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उसके कारण हमें थकान हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए हमें वाइटलिटी होम्योपैथी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। ये होम्योपैथी मेडिसिन आपको मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है, एनर्जेटिक बनाए रखता है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। ये नेचुरल सब्सटेंस से बनाई जाती है। दोस्तों, वाइटल ऑर्गन हमारे बॉडी में 5 वाइटल ऑर्गन पाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार से होते हैं: हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर, लंग्स। तो इन सभी के कार्य को हम समझते हैं और इन सभी कार्य को समझने के लिए हम बारी बारी से इनके फंक्शन को जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है। हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को पंप करने का, जो कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। साथ ही यह ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट को हमारे सेल्स में पहुंचाता है। इसके अलावा हमारा दूसरा वाइटल ऑर्गन है, वो है ब्रेन। ब्रेन जो है वह रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे देखने, सुनने, परसेप्शन के लिए। हमारे थॉट्स जो हम विचार करते हैं उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन। इसके अलावा हमारा जो थर्ड वाइटल ऑर्गन है वो है लंग्स। लंग्स का काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह ब्रीदिंग में, हमारे सांस लेने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो किडनी। किडनी का काम होता है फ्लूइड का फिल्ट्रेशन करना, साथ ही यह जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको भी फिल्टर का काम करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट वाइटल ऑर्गन है वो है लीवर। लीवर बाइल का प्रोडक्शन करता है, साथ ही यह ब्लड को प्यूरिफाइड करने का काम करता है। यह बहुत सारे प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ब्लड क्लॉटिंग करने का काम करता है। तो ये सभी हमारे वाइटल ऑर्गन के फंक्शन थे। यदि इन सभी वाइटल ऑर्गन में कुछ डैमेज हो जाता है या कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है तो फिर ये अपने फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। उस टाइम हमें वाइटलिटी होम्योपैथी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, अब हम लेक ऑफ वाइटलिटी के सिम्टम्स को जानेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स आएंगे आपको लेक ऑफ वाइटलिटी के, तो आपको होम्योपैथी मेडिसिन लेने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले ये सिम्टम्स आएंगे कि पेशेंट को सर दर्द होगा, चक्कर आएगा, डिजीनेस रहेगा, उसके आंखों के सामने उसे ब्लड विजन धुंधला दिखाई देगा और बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट रहेगी उसके अंदर और उसे भूख कम लगेगी, प्यास भी कम लगेगी, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी, थका हुआ रहेगा, हमेशा सोने का उसको मन रहेगा। साथ ही दोस्तों, उसके मस्कुलर पेन होगा, उसे उसकी मसल्स में जान नहीं रहेगी ऐसा महसूस होगा पेशेंट को। और पेशेंट डिसीज़न लेने में असक्षम रहेगा, लैक ऑफ डिसीज़न पावर उसकी बहुत ही कम रहेगी। साथ ही कन्फ्यूज़न रहेगा उसके माइंड में और रिस्पॉन्स भी वह लेट से देगा। तो ये सभी सिम्टम्स आते हैं लेक ऑफ वाइटलिटी के। लेक ऑफ वाइटलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से प्रमुख कारण होता है कि पेशेंट यदि कोई ड्रग का, अल्कोहल का यूज़ करता है तब उसकी वाइटलिटी लेक हो जाती है। उसके अलावा यदि पेशेंट को कोई डिसीज़ हो, जैसे कि थायराइड डिसीज़ हो गया, डायबिटीज़ है, हार्ट की डिसीज़ है, तो भी उसकी वाइटलिटी लेक हो जाती है। इसके अलावा यदि पेशेंट को कोई मेंटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, जैसे कि एंजाइटी, स्ट्रेस में रहता हो, टेंशन हो, कोई ग्रीफ हो उसे, तो उसकी वाइटलिटी लेक हो जाती है। स्लीप हैबिट, स्लीप डिस्टर्बेंस, पुअर डाइट और लेक ऑफ एक्सरसाइज
सेडेंटरी लाइफ, ये सभी कॉज होते हैं लेक ऑफ वाइटलिटी के। तो हम जानेंगे लेक ऑफ वाइटलिटी की होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथी मेडिसिन सेफ होती है, नेचुरल सब्सटेंस से बनाई जाती है और यह मेडिसिन आपके वाइटल ऑर्गन को, आपकी वाइटलिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। साथ ही यह मेंटली फिजिकली एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो होम्योपैथी मेडिसिन बहुत सारी, उसमें से कुछ प्रमुख मेडिसिन इस प्रकार से है। दोस्तों, हम बारी बारी से होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जानेंगे। कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन लेने पर आपकी वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और आप मेंटली फिजिकली एनर्जेटिक महसूस कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारी मेडिसिन है एजिडम फास्फोरिकम। यह मेडिसिन यंग पीपल के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। जब किसी यंग पीपल को थकान हो जाता है, बहुत ज़्यादा लिथार्जीनेस महसूस करता है वह, तो इस मेडिसिन को आप दे सकते हो। इसके अलावा मेरी सेकेंड बेस्ट मेडिसिन है, वो है आर्सेनिक एल्बम। इस मेडिसिन का पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, रेस्टलेस होता है, वीकनेस होती है उसे, और साथ ही वो थोड़ा सा भी काम करता है तो वह थक जाता है। तो ये सभी सिम्टम्स आते हैं आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट में। जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो मेडिसिन है दोस्तों कैलकेरिया फास्फोरिका। यह मेडिसिन का पेशेंट बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है, साथ में उसको एनीमिया होता है, कोई भी उसको बोन की डिसीज़ हो सकती है, तब आप इस मेडिसिन को दे सकते हो। तो इस तरह से ये हमारी 3 होम्योपैथी मेडिसिन थी जो कि आपको लेक ऑफ वाइटलिटी से बचा सकती है, छुटकारा दिला सकती है। तो इस मेडिसिन को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आज का यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं हम इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।